सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सीरिया में चल रहा है बड़ा कांड, जोलानी को मिल रही है बड़ी जीत। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये ग्राफ देख लीजिए। इस इलाके पर कभी कुर्द का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो हरा हरा एरिया आप देख रहे हैं ये पहले कुर्द का हुआ करता था, लेकिन जोलानी ने इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। कुर्द जो अब पीले पीले जो एरिया आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर में, सिर्फ उस इलाके में ही सिमट कर रह गए हैं। बताना चाहूंगा कि ये जो कुर्द का इलाका था, इसी इलाके के अंदर आईएसआई के आतंकवादियों की एक जेल थी, जिसके अंदर दाइश संगठन के आतंकियों को जेल में रखा गया था। जोलानी की फौज ने जब उस इलाके पर, उस जेल पर कब्जा किया, तो उस दाइश आतंकी संगठन की महिलाओं को जो कैद करके रखा गया था, उनको सभी को आजाद, आईएसआई के दंगाइयों और आतंकियों को आजाद करा लिया है जोलानी ने। हजरात, अब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि दाइश का फिर साथी कौन है। इसी दाइश में और ऐसे ही आतंकी संगठनों में बड़े ओहदों पर जोलानी रह चुका है। अब ये चंद तस्वीरें और देख लीजिए। सिर्फ आईएसआईएस की महिलाएं नहीं, बल्कि आईएसआईएस के बहुत सारे आतंकियों को और उससे जुड़े हुए आईएसआईएस से जुड़े हुए दंगाइयों आतंकियों को भी जोलानी के लड़ाकों ने, जोलानी की फौज ने आज़ाद करवा लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सीरिया का अब आगे क्या होने वाला है। जोलानी की फौज ने आईएसआईएस के 3000 से ज़्यादा आतंकियों को रिहा कर लिया है, जेल से आज़ाद करा लिया है। हजरात, कुर्द के जो लड़ाकों का लीडर है, आपके सामने जिसकी तस्वीर रख रहा हूँ, पहचान लीजिए। ये एसडीएफ का कमांडर है, नाम है इनका मजलूम आबदी। इन्होंने ऐलान किया है कि हम जंग नहीं चाहते थे, ये जंग हम पर थोपी गई है और हम बात करने को राजी हैं, बल्कि हम 2-3 इलाकों से पीछे हट भी रहे हैं। दैर अज़-ज़ोर और रक्का और हस्का, इन इलाकों से पीछे हट रहे हैं। हालांकि जंग अभी जारी है और हमारी जो है लगभग मीटिंग जो है दमिश्क में हो चुकी है, यानी जोलानी की सरकार से इनकी मुलाकात हो चुकी है। बात क्या हुई है, एग्रीमेंट क्या हुए हैं, वो बाद में सामने आएगा। अब दोस्तों, फिलहाल एक खबर ये भी आ रही है कि जोलानी मांग कर रहा है एसडीएफ से कि आप फुल सरेंडर कर दो। कुर्द के लड़ाके से कह रहा है फुल सरेंडर, लेकिन इन्होंने फुल सरेंडर करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बातचीत रद्द हो गई है। हजरात, कुर्द की जो महिला लड़ाकू हैं, उनको सीरिया के जोलानी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने काट दी हैं इसके अंदर। जो जोलानी की फौज है वो कह रही है, लड़कियों को दिखाते हैं वीडियो बना के, कि ये जो है हमारे लिए गिफ्ट हैं। देखिए, अबू मुजाहिद शरफानो या अबू मुजाहिद, हाय अहला हदिया लक मन हवालो शो इसमक ले। जोलानी के लोगों ने कुर्द के इलाके पर जब कब्जा किया है, जहां पर कुर्दिश लड़ाके थे, तो उनका इतना कंट्रोल था कुर्द का कि उन्होंने अपने लड़ाकों के स्टैचू तक लगाए थे, जिन्हें अब जोलानी के साथियों ने तोड़ दिया है। जोलानी अलग अलग इलाकों में कुर्दिश से लड़ने के लिए अभी भी अपने हथियार और फौज भेज रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और वीडियो है मेरे पास, जिसके अंदर एसडीएफ और जोलानी की फौज में लगातार झड़प दिखाई दे रही है।
داعك الوان ابو عبد الله شايف انه يطبل عنا. हजरात, जो कुर्द के आर्मी का कमांडर है उसने इजराइल की तारीफ की, कहा कि इलाके में इजराइल एक मजबूत देश है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से सीरिया में हमें निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल जैसे द्रूज कम्युनिटी को बचाता है, वैसे ही वो कुर्द के लड़ाकों को भी और कुर्दिश लोगों को भी बचाए। दोस्तों, इधर अलग अलग इलाकों में जोलानी के समर्थन में सीरिया के आम लोग हथियार उठाकर सड़कों पर आ गए हैं। सीरिया को जोलानी की फौज को मिली है एक और बड़ी कामयाबी। ऑयल फील्ड जो कुर्द के हिस्से में थी, कुर्द लड़ाकों के कंट्रोल में थी, जोलानी की फौज ने कब्जा कर लिया है। अब यहां से खतरा इराक के लिए बढ़ गया है। इराक अपनी फौज को बॉर्डर पर तैनात कर रहा है कि आईएस यानी दाइश और जोलानी की फौज यानी दाइश के आतंकवादी और जोलानी की फौज इराक में ना घुसे। हजरात, अब इराक के अंदर जो रोज़ा मुबारक करबला के अंदर हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जोलानी आईएस दोनों एक ही हैं। अब आईएस इराक पर हमला करते थे, ऐसे में जो वहाँ जेल में बंद थे, जोलानी ने उनको आज़ाद कराकर इराक के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जोलानी की तमाम हरकतों को देखने के बाद अमेरिका के सेनेटर भड़क गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि जोलानी आईएस आतंकी की तरह काम कर रहा है। आदत से बाज नहीं आ रहा है इजराइल। आदत के हिसाब से उसने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं और ज़्यादा खतरनाक तबाही लेबनान में मचाई है। हज़ात, लेबनान के इलाके में अभी भी लगातार इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, उधर सऊदी अरब लेबनान पर दबाव बना रहा है और कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके हिजबुल्लाह से हथियार डलवा दो। हजरात, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड जो बनाया है पैसा कमाने के लिए, और काम होगा कि गाजा के अंदर शांति ये सब लेके आएंगे, इसकी मेंबरशिप भारत और रूस को भी ऑफर की है। कीमत है $1 बिलियन। अगर इस बोर्ड का मेंबर बनना है तो 3 साल के लिए मेंबरशिप आपको $1 बिलियन में खरीदनी होगी। जो देश ये पीस बोर्ड में शामिल होंगे वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे और फिर एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब इस पीस बोर्ड में फ्रांस को भी इनवाइट ट्रम्प ने किया है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार करने वाले हैं। उनकी सरकार का कहना यह है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका से हमारा तगड़ा विवाद है, ऐसे में हम अमेरिका के किसी शांति वाले बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते। खान यूनिस के इलाके में इजराइल के सैनिक गाजा में घुसे और वहां पर यह पोस्टर चिपकाए जिस पर लिखा था कि ये पूरा इलाका हमारे कंट्रोल में है, हमारे कब्जे में है, इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करो और यहाँ नजर ना आना। अमेरिका के अंदर इस प्लेयर को देख लीजिए, मैच हो रहा था तो इस प्लेयर ने अपने नाक के ऊपर, चेहरे के ऊपर लिखा था स्टॉप द जेनोसाइड। ठीक, इस व्यक्ति का नाम है अजीज अल शायर। ठीक है, अजीज अल शायर ने अपनी आंख के ऊपर जो पट्टी चिपकाई जिस पर किसी देश का नाम भी नहीं था और सिर्फ इतना लिखा था स्टॉप जेनोसाइड, इस पर NFL जो संस्था है खिलाड़ियों की,
भाई इसने $11,000 फाइन ठोक दिया, इतना ही चिपकाने से, इतना ही बोलने से। यानी यहाँ तो इजराइल का नाम भी नहीं था, लेकिन दुनिया को पता है जेनोसाइड मतलब इजराइल। गाजा में जंग के ऊपर, नरसंहार के ऊपर इजराइल 222 बिलियन शाकेल खर्च कर चुका है। उधर नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि तुर्की और कतर की फौज कभी भी गाजा में तैनात हो। इस बारे में हम अमेरिका से लगातार बात कर रहे हैं। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर लगातार अमेरिका के ऊपर थूक रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इजराइल के कि हमें जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोजल है, एग्रीमेंट है, उसे तोड़ देना चाहिए, जो सीज फायर है खत्म कर देना चाहिए और गाजा पर बड़े हमले करने चाहिए और वहां से फिलिस्तीनियों को निकाल देना चाहिए। गाजा के अंदर अभी भी तबाही जारी है। मजे के लिए आप इजरायली सैनिकों के इस बवाल को देख सकते हैं। मजे के लिए वो वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं, घरों को बम लगाकर उड़ा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने सामने आकर हमास को फिर से धमकी दी है कि हमास को हर हाल में हथियार डालना होगा, चाहे सीधे रास्ते से, चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े। इजराइल हमास से हथियार डलवा कर मानेगा। फिलिस्तीनी लोगों की वीडियो वायरल हुई है, ये देखिए, जो इजराइल की जेल में हैं और उनके ऊपर किस तरह से जुल्म किया जाता है। एक ही जेल के अंदर, एक ही कमरे के अंदर दर्जनों फिलिस्तीनियों को रखा जाता है और हाथ पैर बांध कर रखा जाता है और उनके ऊपर खौफनाक कुत्ते तक छोड़े जाते हैं। इस तस्वीर लीक होने की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से इजराइल सवालों के घेरे में आ गया है और इजराइल को जलील होना पड़ रहा है। हजरत डोनाल्ड ट्रंप का हरामीपन और दादागिरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक एनवॉय इजराइल आया और इजराइल के राष्ट्रपति से मुलाकात की और ट्रंप का मैसेज दिया कि अगर तुमने नेतन्याहू को माफ नहीं किया और उसके ऊपर से सारे चार्जेस नहीं हटवाए तो देखो, ट्रंप जानते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ जाती है, कहाँ आती है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तुमसे जुड़ा हुआ तुम्हारा करीबी आदमी दिन में क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, सब कुछ पता है, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में राष्ट्रपति कम एक आतंकी, एक मवाली और गुंडे की तरह साबित हो चुका इंसान है। गाजा का हाल बुरा है। 39,000 बच्चे गाजा में अनाथ हो चुके हैं। अनाथ का मतलब न आगे कोई न पीछे कोई। हालात बद से बदतर हैं। अफसोस की बात यह है कि कल तक गाजा के लिए हम जब आवाज़ उठा रहे थे तो लोग मदद के लिए आगे आ भी रहे थे, तो हम लगातार मदद भेज रहे थे। लेकिन अब पिछले 1 महीने से हद से हद 15-20 लोग आगे आए हैं। यह कितने अफसोस की बात है। पहले तो ये बहाना था लोगों के पास कि भाई पता नहीं, मदद हम चाहते हैं करना लेकिन पता नहीं है कैसे करें। लेकिन अब ये देखिए, जब एक रास्ता, एक अल्लाह ने, एक परवरदिगार ने राह मुहैया कराई है आप लोगों को, तो अब लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हजरात, हम गाजा में जाकर कुछ नहीं कर सकते, हम जंग नहीं लड़ सकते, हम यहाँ तो खुद पिट रहे हैं, हमारे ऊपर खुद जुल्म हो रहा है। लेकिन कम से कम इस अकाउंट के ज़रिए, अकाउंट डिटेल जो मैं यहाँ शेयर करता हूँ, इसके ज़रिए हम गाजा में कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को खाना तो खिला सकते हैं, बेसिक चीज़। लेकिन अफसोस कि अब वो लोग जो कल तक इंटरेस्ट ले रहे थे अब पीछे हैं और गाजा का हाल बदतर होता जा रहा है। मन करे, अगर दिल में ज़मीर जाग जाए मरा हुआ, तो जब मन करे ना, कभी ऐसे ख्याल आ जाए लेटे लेटे ही, तो देखिए बारकोड काम करे ना करे, बारकोड के नीचे दिया हुआ बैंक डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कोटक महिंद्रा बैंक, अकाउंट होल्डर नेम, अली रज़ा सेविंग अकाउंट, ये सब मैंने जानकारी दी है, बता भी दिया है। तो आप मदद भेजने की कोशिश कीजिएगा, नियत साफ रखकर, और नियत अगर साफ होती है तो राह आसान हो जाती है। अब मैं आपको वेस्ट बैंक का हाल दिखा देता हूँ। ये देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल के जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं। आग, ये मंजर रोज का है, लेकिन अब हमें आदत हो चुकी है तो फर्क दुनिया को नहीं पड़ता है। अगली तस्वीर भी देख लीजिए, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों पर और फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं।
ये काम इजरायली सेटलर्स का रोज का हो गया है। वहीं अमेरिका ने 3 और F-35 टॉप मॉडल इजराइल को पहुंचा दिए हैं। हजरात मोहतरम, इतिहास में पहली बार जेरूशलम का जो ईसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखिए ईसाइयों का नाम है पैट्रियार्क्स एंड हेड्स ऑफ द चर्चेज इन जेरूशलम। जेरूशलम में ईसाइयों का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है समझ लीजिए, उसने पूरा स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे ईसाई यहूदी लोग, यानी ईसाई और यहूदी लोग, हमारे खुद के जो ईसाई और यहूदी लोग हैं, दोनों मिलकर फिलिस्तीनियों के साथ जो कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये गलत हो रहा है, इसे बंद करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना और मानना यह है कि बरतानिया में भी यहूदियों पर हमले हो रहे हैं, लिहाजा हम सोच रहे हैं कि ब्रिटेन से यहूदियों को अमेरिका ले आया जाए उनकी सेफ्टी के लिए। सीरिया में जो मामला चल रहा है, जोलानी की जो झड़पें और इलाके में जो चल रहा है उनके, वो मामला इतना बढ़ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट जोलानी ने फोन पर बात की है। इजराइल के अंदर जिस इजरायली बेस पर विदेशी सैनिक हैं जो गाजा पर नजर रख रहे हैं, उस बेस पर इजिप्ट ने भी अपनी फौज भेज दी है। उधर कनाडा ने भी झटका दे दिया है। जो गाजा पीस बोर्ड बनाया है ट्रंप ने, जिसमें 1 बिलियन में 3 साल के लिए मेंबरशिप दी जाएगी, कनाडा ने साफ मना कर दिया है कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए हम पैसे नहीं देंगे। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको दुनिया की तमाम जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।